Hello everyone, I am recording this video purely for FRM May exam 2023. Isn't it early? बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम बहुत जल्दी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं who want to study FRM, who want to give the exam in 2023, but they are not starting their preparation. And मैं सबको explain कर रहा हूँ, ठीक है। तो based on that explanation, based on that what students are now thinking, I am creating this video so that every one of you can see it. Okay, you can change your perspective towards the exam. पहला, सब स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर it's too early to start the preparation. It's too early to start the preparation. बट फैक्ट ये नहीं है। अगर आप फैक्चुअली अगर एक टाइमलाइन अगर हम लोग बना के लेके चलते हैं दैट वी आर स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 31st of January, एग्जाम विल बी इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अपने आप को श्योर चाहता है कि वो एग्ज़ाम को क्रैक कर दे इन द वेरी फर्स्ट शॉट, मैं चाहता हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को वेरी फर्स्ट शॉट में क्रैक करना। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा कॉस्ट लगता है, वेयर आई नीड टू स्पेंड 80,000 to 90,000 रुपीज़। और मैं चाहता हूँ कि सर ये अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरे अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस हो कि हाँ आई एम गोइंग टू क्लियर। आई एम नॉट सेइंग फुल 100%, बट एटलीस्ट 90% तो हो, क्योंकि 10% तो आपका लक भी मैटर करता है। हाउज योर डे? तो अगर मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ बिफोर आई रजिस्टर फॉर द एग्जाम, बिफोर आई सिट फॉर द एग्जाम, तो एक अलग सा अंदर से ना जोश आता है। एंड ये जो बाद के 3 महीने होते हैं ना, ये पूरा डेडिकेट करते हैं हम लोग रिवीजन पे, मॉक एग्जाम्स पे, प्रैक्टिस पे। जो भी गलतियां हैं इन 3 महीनों में सुधार लो, बिकॉज यहां पे आपको गलती करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहां पे अब आप देखोगे तो यू हैव 5 मंथ्स एंड डिपेंड्स आप सितंबर के कौन से तारीख को ज्वाइन करते हो। तो मैं बिगिनिंग ऑफ द सितंबर के हिसाब से काउंट कर रहा हूं, यू हैव 5 मंथ्स, ठीक है। इस बीच में अभी हमारे बहुत सारे फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे क्रिसमस हो। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग टू कम। एंड अगर मैं दिवाली के 4 दिन, दुर्गा पूजा के 4 दिन, नवरात्रि के 2 दिन, न्यू ईयर के 2 दिन, क्रिसमस के दिन, सबको अगर मैं काउंट कर लूँ तो हमारे 15 से 20 दिन डेफिनेटली निकल जाते हैं, ठीक है। तो 5 मंथ्स में से फैक्चुअली मेरे पास 4 महीने, 4 मंथ्स। अब मेरे को बताओ कहाँ ज़्यादा है। सब स्टूडेंट्स को क्या दिख रहा है सर? सितंबर एंड मे, सितंबर एंड मे। बट द वन दोज हु आर कंसर्न अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 महीने। अगर आप लेट करते हो, अपनी प्रिपरेशन को डिले करते हो, यू आर लूजिंग योर प्रीशियस टाइम, बिकॉज ये टाइम आपका मेहनत को इफेक्ट कर देता है, मेंटल प्रेशर को इफेक्ट कर देता है। क्यों? समय कम रहता है, चीजें अभी भी उतनी करनी है जो आपको 4 महीने में करनी थी। अब आपके पास सपोज करो महीने 3 है, अभी भी उतनी ही चीजें करनी है। सपोज करो महीने आपके पास 2 है, अभी भी उतनी ही चीजें करनी है। तो सोचो, कम समय में ज्यादा काम करना एक मेंटल प्रेशर होता है। इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज जॉब, फैमिली, एंड अब उसके बीच में एक अलग से पार्ट ले लेता है स्टडी, ठीक है। यही काम अगर आप 4 महीने में करते हो तो आराम से यू कैन स्टडी लाइक 1.5 hour अ डे, ठीक है। समय कम हो गया, सपोज यू आर लेफ्ट विथ ओनली 3 मंथ्स, आपको 2.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? और समय कम होता जाएगा, आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें इम्पैक्ट हो जाएगी, पढ़ाई भी इम्पैक्ट होगी, जॉब भी इम्पैक्ट होगी, फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाओगे। तो एवरीथिंग विल बी इम्पैक्टेड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लेट स्टार्ट करने का, ठीक है। एंड कल को आप लेट स्टार्ट करते हो, प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाते हो, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, बिना मॉक एग्जाम्स के एग्जाम में बैठते हो, बिना प्रैक्टिस के बैठते हो, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा डर होता है, वो होता है फेल का,
देखो, पढ़ के फेल होना और बिना पढ़े फेल होने में डिफरेंस है। पढ़ के फेल हुआ मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही होगी जो मुझे सुधारनी है। बिना पढ़े फेल हुआ तो ये तो तुम्हारी गलती है, तुमने खुद को समय ही नहीं दिया टू प्रिपेयर योरसेल्फ, तो फेल होना ही था। हाँ, जो बच्चा पढ़ के फेल हुआ, होते हैं ऐसे भी, पढ़ के भी फेल होते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स दे हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल। मतलब अभी अगर मैं बात करूं मई 2023 की, मई 2022 की, तो मेरा एक स्टूडेंट था, मेरे को मतलब किसी एंगल से नहीं लगता था कि वो एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा। उसके मॉक एग्जाम्स में भी अच्छे प्रिपरेशन था, प्रैक्टिस टेस्ट में भी अच्छा प्रिपरेशन था, सब कुछ वॉज परफेक्ट, बट ही फेल्ड। और वही एक स्टूडेंट 60 डेज की प्रिपरेशन करके पास हो गया। मैंने फिर उस स्टूडेंट से समझने की कोशिश की कि भाई क्या हुआ। द आंसर गॉट आउट टू बी कि सर वो नर्वस था। ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल ही वॉज नर्वस, आते हुए भी वो चीज़ें गलत किया। तो व्हेन यू आर नर्वस तो भी आप फेल हो सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपकी प्रिपरेशन में कमी थी, आप नर्वस थे, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, आप सही चीज़ सोच नहीं पाते हो एंड यू मेक द मिस्टेक्स, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, जब मौका मिल जाए, मतलब जब जागो तभी सवेरा। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे, आज 5 तारीख है, 15 से करेंगे। मैं बोलता हूँ ये 10 दिन क्यों वेट कर रहे हो? ये 10 दिन में और कुछ नहीं, कम से कम 2-4 चैप्टर तो पढ़ोगे, कुछ बेसिक्स तो कवर अप करोगे, सिलेबस को अंडरस्टैंड करोगे, प्रिपरेशन कैसे करनी है ये अंडरस्टैंड करोगे, आगे की प्लानिंग कैसे करनी है ये अंडरस्टैंड करोगे। देखो, मेरे को जो फीस देते हो 1 तारीख को भी उतनी ही दोगे, 15 तारीख को भी उतनी दोगे, और दिसंबर में ज्वाइन करोगे तो भी उतनी ही दोगे। बट आपको फायदा क्या मिल जाएगा? अबाउट द प्रिपरेशन टाइम, अबाउट माई टाइम, अबाउट माई गाइडेंस, वो आपको ज्यादा मिलेगा। और जब वो ज्यादा मिलता है, प्रिपरेशन टाइम ज्यादा मिलता है, मेरी गाइडेंस मिलती है, तो यू विल बी अ बेटर पर्सन, ठीक है। यू विल बी कमिंग आउट विद बेटर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द प्रिपरेशन। एक समय आता है जब आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को 2 या 3 बार पढ़ लेते हो ना, तो उस कॉन्सेप्ट पे, उस एरिया पे आपका बहुत अच्छा ग्रिप आ जाता है, और वो ग्रिप हमें एग्जाम में पास करवाता है। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट, डोंट वेट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कहीं से भी करो, चाहे सेल्फ करना है सेल्फ करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरे से ही करना है, सेल्फ करना है सेल्फ करो, बट स्टार्ट योर प्रिपरेशन इमीडिएटली एज यू डिसाइड कि मुझे एफआरएम करना है। देखो, एक तो वो स्टूडेंट होता है जिसको अभी पता ही नहीं है कि क्या करना है, वो सीएफए करना चाहता है, वो एफआरएम करना चाहता है, वो एमबीए करना चाहता है, उसको नहीं पता। हाँ, उसको तो देखो समय लगेगा टू डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू। बट एक वो स्टूडेंट जिसने डिसाइड कर लिया है कि सर मुझे ये एफआरएम करना है, एंड इफ यू हैव डिसाइडेड टुडे, स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। आपके लिए कोई टुमारो नहीं है। द अर्ली यू स्टार्ट, द अर्ली यू फिनिश, द बेटर you will perform in the exam. The more you will time, the more time you will get for the revision, for the mock exams, for practice test, to improve on your mistakes. ये मेरा सबसे पहला पॉइंट था आज का डिस्कशन का, where I personally feel student are taking it very lightly, student are taking it very easily, because अभी भी आप देख लो, अगर आपके पास 120 डेज है ना, आप 2 आवर्स पढ़ रहे हो, तो आपकी 240 आवर्स की प्रिपरेशन हो रही है। 60 चैप्टर्स है हमारे पास एफआरएम पार्ट 1 में, मीन्स यू आर गेटिंग 4 आवर्स पर चैप्टर, यू आर गेटिंग ओनली 4 आवर्स पर चैप्टर। बट यस, यहाँ पे अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हम मॉक एग्जाम दे देते हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, और मॉक एग्जाम के बाद हमें फील होता है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन द एग्जाम, तब हम लोग एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, एंड एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन हम लोग कर देंगे क्लोज टू 25 जनवरी। बट अगर सपोज करो किसी स्टूडेंट का इस डेट तक प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर हुआ है बट ही इज नॉट श्योर अबाउट दिस प्रिपरेशन, ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द मॉक एग्जाम, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम उसको सजेस्ट करेंगे कि भाई तुम मई 2023 में एग्जामिनेशन मत दो, यू शुड प्रिपेयर मोर, यू शुड प्रैक्टिस मोर, लेट अस गिव द एग्जाम इन अगस्त 2023। 3 महीने की तो बात है, बट एटलीस्ट एग्जाम ऐसा दो जो क्रैक हो जाए। यहां पे दे के फेल होने से बेटर है कि यहां पे दे दो और पास हो जाओ। क्लियर है? बिकॉज फेलियर जो है ना, फेलियर
इट विल कॉस्ट यू योर टाइम, समथिंग विच इज मोस्ट प्रीसियस। इसके बाद एक और चीज है, वो सबसे ज्यादा जो हर्ट होती है वो होता है कॉन्फिडेंस लेवल। वंस यू फेल ना, यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस, फैमिली भी आप पे कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाती है, यू विल ट्राई टू हाइड योर सेल्फ। ऐसा सीन आ जाता है, कभी कभी सिनेरियो आ जाता है कि आपको अपने आप को हाइड करना पड़ता है अपने फैमिली मेंबर से, बाय बिकॉज यू फेल्ड। वही एक लड़का जो पास हो गया था, एकदम सीना चौड़ा करके घर के सामने चलता है, अरे घर वाले भी उसके बारे में 3 बात बोलते हैं, या मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। समझ रहे हो, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, और फेल होते ही वो कॉन्फिडेंस एकदम से खत्म हो जाता है, यार मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, होगा ही नहीं, ऐसा ऐसा सिनेरियोज आ जाता है। यू विल लूज योर हार्ड अर्न मनी, यू आर मेकिंग अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन द FRM एग्जाम। सो मेरे को पता है कि जब फेल होने से मैं 3 प्रीशियस चीजें खो रहा हूं, तो बेटर है ना ऐसा प्रिपेयर करो कि जो आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद कर दे। द वे यू स्टडी, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका पढ़ाई का पैटर्न क्या है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, क्या गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, हु इज गाइडिंग यू, हु इज मेंटरिंग यू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट जो था एकदम क्लियर था इस वीडियो के थ्रू, दैट यू शुड नॉट डिले योर प्रिपरेशन इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू स्टार्ट समथिंग। मैं अब FRM की बात नहीं कर रहा हूँ, यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग। आपने सोचा है कि मैं बिजनेस करूंगा और ये बिजनेस करूंगा, फाइनल है, उस बिजनेस पे रिसर्च करना या उस बिजनेस को स्टार्ट कर दो, बिकॉज करना है तो फिर आज ही करना है, फिर कल नहीं है। पढ़ाई करनी है, डिसाइड कर लिया मुझे ये करना है, स्टार्ट कर दो। ठीक है, हाँ, रजिस्ट्रेशन अपने टीचर से, अपने मेंटर से, अपने गाइड से पूछ के करो, सर व्हेन शुड आई रजिस्टर, मेरा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है अभी, वेदर आई विल बी एबल टू क्लियर विद दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन और नॉट। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको मेरे से डिस्कशन करना है, किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ पूछना है, वेदर CFA और FRM, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। ओके, आई विल बी मेकिंग द सेपरेट वीडियोज for working professionals, college students, and how to prepare for FRM, what we are providing in the FRM. Okay, a separate set of lectures will be given definitely, and we already have started our preparation for FRM May 2023. Those who wish to start, those who have decided that they want to give the exam for May 2023, contact me so that I can guide you and mentor you accordingly. Okay, thank you.